दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का 12वां दिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंट को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे कि हमारे एंट्री पॉइंट और हमारा टारगेट क्या होगा। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात किया था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट यानी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंट यानी जो मार्केट इस पोजीशन में कहीं रेंज बना रही होती है और रेंज बनाने के बाद जो मार्केट ब्रेकआउट करती है और फिर से मार्केट यूँ इस तरह का चार्ट पैटर्न बनाती है तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंट। ट्रेंडिंग कहने का मतलब है कि मार्केट किसी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है और अपर लेवल पे या फिर लोअर लेवल में ट्रेड कर रही होती है, जिसे हम लोग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि चार्ट में निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कुछ इस तरह का पैटर्न आपको बनते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मार्केट्स के जो लोएस्ट पोजीशन है उस पोजीशंस को मिलाते हुए एक लाइन को ड्रॉ करनी है। इस तरीके का मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब अभी क्या पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर की मूव कर रही थी फिर से मार्केट नीचे की रहती है, इस ट्रेन लाइन के लगभग में सपोर्ट लेती है और फिर यहाँ से हमें एक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना है, मार्केट जिस पोजीशन पर सपोर्ट लेती है और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इस पोजीशन पर रेंज बनाती है तो ये हमारा हो जाता है बाइंग जोन। और हमारा टारगेट क्या होगा, तो इस पोजीशन पे हमारा टारगेट जो है वो रेसिस्टेंट एरिया होगा। यानी कि मार्केट में जब सपोर्ट एरिया बन रही है तो यहाँ पे रेसिस्टेंट एरिया भी तो बनेगा। तो अगर आप जहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी हमारा रेसिस्टेंट एरिया बन रहा है जो मार्केट को इस पोजीशन पे टच करते हुए आपको दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, मार्केट का जो रेसिस्टेंट एरिया है उस पोजीशन तक हमारा टारगेट है। ठीक उसी प्रकार आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ से टारगेट लेने के बाद फिर से मार्केट नीचे की आती है और यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज बनाने के बाद फिर से मार्केट में एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो एक अच्छी ब्रेकआउट होती है। तो इस तरीके से आप ट्रेड करके अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं अगर इस तरीके का चार्ट पैटर्न बनता है। तो दोस्तों इस पोजीशन पे हमारा बाइंग जोन और टारगेट पोजीशंस क्या होगा मैंने बता दिया, लेकिन हम लोग बाइंग करेंगे कैसे। जब मार्केट इस पोजीशन पर रेंज बना रही है तो रेंज बनाने के बाद जैसे ही मार्केट इस रेंज एरिया को ब्रेक करती है, जैसे कि मान लीजिए इस पोजीशन में रेंज बना रही है, यहाँ पे कैंडल्स बन रहे हैं बहुत सारे 4-5 कैंडल बनने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाती है और इस रेंज एरिया को ब्रेक करती है, जो कैंडल रेंज एरिया को ब्रेक करती है तो उस कैंडल में हमारी एंट्री होगी। और मार्केट जब ऊपर की ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद हमें टारगेट मिल जाता है, उसका फिर से मार्केट नीचे क्यों आती है और किसी पोजीशन पे सपोर्ट लेती है तो उस पोजीशन में हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा एसएल क्या होने वाला है दोस्तों। तो पिछली बार जो हमारा हाईएस्ट लेवल था उस पोजीशन पे हमारा एसएल होगा। ठीक उसी प्रकार से हम नेक्स्ट लेवल में भी इस तरीके का ट्रेडिंग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके के ट्रेडिंग को हम लोग कहते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंट। चलिए दोस्तों हम इसे आपको चार्ट में दिखाते हैं। दोस्तों यह है निफ्टी बैंक का चार्ट और इस पोजीशन में आप देखेंगे तो मार्केट में सेम उसी तरह का चार्ट पैटर्न को बनते हुए दिखाई देगा। मार्केट में यह डाउन ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट है। अब देखेंगे तो मार्केट इस पोजीशन पे आती है, थोड़ी बहुत रेंज बनाने के बाद मार्केट फिर से नीचे की ओर मूव करती है और यहाँ पे फिर से आप ऊपर की ओर मूव करते हैं, यानी थोड़ी बहुत रेंज बनाने के बाद फिर से मार्केट में एक नीचे की ओर मूव करती है। तो इस तरीके को आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ब्रेक करती है और इस कैंडल में आपकी एंट्री हो जाती है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अच्छा से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिर से मार्केट रेंज बनाती है, फिर से यहाँ से हमें लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट आसानी से देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस तरह के 200 पॉइंट कैच करते हैं तो अभी अच्छी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि इस पोजीशन पे भी आप 200 पॉइंट आसानी से कैच कर सकते हैं, इस पोजीशन पे भी आप 200 पॉइंट कैच कर सकते हैं और इस पोजीशन पे भी आप 200 पॉइंट कैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आसानी से आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ये था सपोर्ट लाइन, आपको यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं। लेकिन रेसिस्टेंट लाइन को कैसे ड्रॉ करना है, तो रेसिस्टेंट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको सबके रेसिस्टेंट एरिया यानी सबके हाईएस्ट लेवल को मिलाते हुए आपको ड्रॉ करना है। अब बात करेंगे कि दोस्तों कि मार्केट जब चार्ट बन रही होती है तो उस समय हम कैसे ड्रॉ करना है। तो आपको पहली लाइन को वेट करना है। मार्केट में जब किसी पोजीशन पर ब्रेक करती है तो मार्केट को आपको इंतजार करना है कि मार्केट इस पोजीशन पर करने क्या वाली है, क्या मार्केट नीचे की आकर के फिर से मार्केट ऊपर की मूव करेगी। इसलिए हमें सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ता है। तो मार्केट जब नीचे की ओर आ रही है और इस पोजीशन पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से मार्केट रेंज बना रही है और नीचे की ओर ब्रेक कर रही है तो हमें पता चल जाता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो हमें क्या करना है, मार्केट का जो 2 हाई लेवल है उस लेवल्स को मिलाते हुए एक लंबी लाइन ड्रॉ कर देना है। और आप देखेंगे कि सेम पोजीशन पे अगर मार्केट चलती हुई नीचे की आ रही है और इस पोजीशन पर रेसिस्टेंस लेती है फिर से नीचे की मूव कर रही है तब आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं और आसानी से प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये है निफ्टी 50 का चार्ट और इस चार्ट में भी आप देखेंगे तो मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिली होगी। मार्केट में भी इसी तरह का ट्रेंडिंग सपोर्ट रेसिस्टेंट बनता हुआ आपको दिखाई देगा और ये है मार्केट का रेसिस्टेंट एरिया। जैसे ही मार्केट ऊपर की मूव करती है फिर यहाँ से जब रेंज को ब्रेक करती है तो उस पोजीशन में हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और हमारा टारगेट इस पोजीशन पे होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।